हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है, आप जिस जिस भी पर्सन के साथ आप एंगेज हैं या फिर आप हायर कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इज़ ही और शी राइट फॉर मी, राइट फॉर यू। ओके, क्या वो आपके लिए सही पर्सन है या आपका फ्यूचर कैसा जाने वाला है उस पर्सन के लिए साथ। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि ये ऐसे पर्सन के बारे में आप ये देखें। ठीक है, मतलब ऐसे पर्सन के बारे में नहीं देखें जिनसे आप 1 महीना या 2 महीने पहले मिले हुए ना, कुछ इनिशियल स्टेज है आपकी। ठीक है, तो गॉट माई पॉइंट कि आप इनिशियल स्टेज में हैं अभी, तो मेरे ख्याल से आपके लिए इस वीडियो में कुछ खास होने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा हायर मतलब 1 या 2 साल से साथ में हैं या फिर ऐसा कुछ हायर कमिटमेंट को आप देखते हैं या आपको पोटेंशियल इस पर्सन में अच्छा खासा लग रहा है, तो आपको बिल्कुल इस वीडियो में से कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आपको किस पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देखना है। आपको 1 2 3 में से एक नंबर चूज़ करना है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। सो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए अगर आपको चूज़ करने में परेशानी है, वरना मैं आई विल कंटिन्यू विद नंबर 1। और हाँ, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स रीडिंग पेड रीडिंग होती है, देयर मस्ट बी सम एनर्जी एक्सचेंज फॉर दैट। और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। एंड लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग। वी विल स्टार्ट विद नंबर 1। ओके, तो जिन्होंने भी पायल 1 नंबर को चूज़ करा था, यानी पायल नंबर 1, ठीक है, तो उनके लिए हम कार्ड लेना चाहेंगे। पहले पहले मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहूँगी कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के बारे में। तो पहले 2 कार्ड जो होंगे वो आपकी फीलिंग्स को बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से आपको टैरो रीडिंग में जो पोजीशंस होती हैं, स्प्रेड जो मैं बनाती हूँ, मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि अगर आप भी टैरो में इंटरेस्टिंग हैं या फिर आप भी को कुछ टैरो आता है या फिर आपने सीखा है कहीं से, तो आप भी स्प्रेड के अकॉर्डिंग इस सेम क्वेश्चन का आंसर अपने लिए ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग क्या आपसे मैच हो ना हो, पर्सनल रीडिंग अगर आप अपने लिए अपने आपको टैरो डेक ले है आपके पास, तो अपने लिए भी आप रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेम स्प्रेड मैं आपको बताती हूँ इस टाइम की, पहले मैं 2 जो कार्ड्स पुल करूँगी वो मैं इस पोजीशन के लिए पुल करूँगी, तो आप भी सेम ये प्रोसीजर पुल कर सकते हैं, मतलब इसी प्रोसीजर से कार्ड्स पुल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स के लिए व्हाट यू आर थिंकिंग। ओके, यू आर थिंकिंग क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नंबर 1, माय गुडनेस। ओके, ओके, क्लैरिफिकेशन 6 ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है, क्या बात है। ओके, देखिए, मैं यहाँ पे ये देख रही थी कि जो रीडिंग थी, आई एम लाफिंग, क्योंकि थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग में आप करना कुछ चाहते हो और हो कुछ और जाता है। तो जो रीडिंग थी वो इस मतलब जो मैंने शुरुआत करी थी वो इसलिए करी थी कि मैं मतलब ऐसे पर्सन के लिए जिसके साथ आप कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा उल्टा हिसाब किताब लग रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओह! आपकी फीलिंग्स क्या हैं? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब आपके अंदर बिल्कुल क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थोड़ी-सी अपने जो वर्ड्स होते हैं उनमें थोड़ा-सा कंट्रोल उस क्वीन का कम होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा-सा दिल से नहीं सोचती, दिमाग से सोचती है। ओके, दूसरी बात, इसके साथ जो है वो भी दूसरा सॉर्ड कार्ड है, मतलब यहाँ पर हार्ट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट कि आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं सिचुएशन को। ठीक है ना, या तो आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं या फिर आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब आप फेड अप हो चुके हैं इस पर्सन से। ठीक है ना, आपने बिल्कुल बोल दिया है हाँ या ना,
जस्ट टेल मी बिटवीन टू, मतलब मिडल पाथ आई विल नॉट एक्सेप्ट, ठीक है ना। ऐसे ही चलाते रहते हैं, ऐसे ही होता रहता है। तो कुछ इस तरह का अल्टीमेटम वाली एनर्जी है आपकी। तो आपने शायद अल्टीमेटम दे चुके हैं, आपको जो कहना था आप कह चुके हैं। एंड इस तरह की फीलिंग में हैं आप। ओके, और मतलब आप इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, मतलब उनका जो वो इन ऑन ऑफ और ऑफ वाला एटीट्यूड है उससे आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और ये आप अपने लिए कर रहे हैं कि मुझे शांति चाहिए, जस्ट गिव मी द यस और नो। ओके, डोंट, मतलब मुझे फालतू की बातें, मतलब चिकना चुपड़ी बातें बहुत हो चुकी हैं, जस्ट गिव मी द क्लियर आंसर, ठीक है ना। कई बार होता है ना, आप किसी से पूछते हो, क्लियर आंसर देते ही नहीं है क्योंकि उन्हें उनके पास होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर आंसर चाहिए उनसे, ठीक है। और ये आप अपने दिमाग की शांति के लिए कर रहे हैं कि मुझे अपने मन की शांति नहीं मिल रही है, आई एम लूजिंग माई पीस बिकॉज ऑफ यू एंड जस्ट गिव मी द क्लैरिटी। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आई विल पुल 3 cards for past, present and future of this relationship. But do I need to know about this past, present and future? आप भी ऐसे ही पुल कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, आपको मिले वाव, तो नाइट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बीच में है आपका 2 of wands। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन पहले तो आपके पास काफ़ी अच्छा ऑफ़र लेके आया था। मतलब ये पर्सन आपको शुरुआत में, आपको ऐसा लगा कि भाई 5-6 महीने में बात हो जाएगी, वी विल एंगेज या फिर वी विल गेट मैरिड या कुछ ऐसा था कि मतलब बहुत ही सॉलिड ऑफ़र लेके आया था ये पर्सन। मतलब आप ये लेके आया ना हो ये अलग बात है, बट आपको ऐसा लगा, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके पर्सपेक्टिव से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं। तो आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन काफ़ी सॉलिड है, ये आपका हमेशा साथ निभाएगा, ये अपने प्रॉमिसेस पे खरा उतरने वाला पर्सन है, ठीक है। पर प्रेजेंट में है आपका 2 of wands। 2 of wands का जब मतलब होता है, वहाँ पे वे करना होता है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है, मैंने जैसे पहले कहा, यू आर वेइंग बिटवीन द 2 पॉसिबिलिटीज़। मतलब आपने कोई भी पॉसिबिलिटी बंद नहीं करी है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है तो ऑब्वियसली आपने कोई भी पॉसिबिलिटी, अगर आपको मूव ऑन भी करना पड़ा, अगर इस रिश्ते को ख़त्म करके आप मूव ऑन भी करना पड़ा, तो आपने उस पॉसिबिलिटी को भी नहीं बंद किया है। मतलब आपने ऐसा नहीं सोचा है कि मैं भाई कैसे होगा, ठीक है ना, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती। तो ये इस तरह का एटीट्यूड आपका नहीं है, ठीक है। आप दोनों पॉसिबिलिटी को वे करते हैं कि अगर मैं मूव ऑन करती हूँ तो क्या होता है, अगर मैं ब्रेकअप करती हूँ तो क्या होता है। बट जो फ्यूचर कार्ड आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑन दैट। आई वांट एन एक्सप्लेनेशन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड जब 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करने पड़ रहे हैं, फिर भी वो पर्सन स्टैंड ले रहा है, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी चैलेंजेस को तो वो कर रहा है फेस। उनकी फैमिली की तरफ से कोई चैलेंजेस हो सकते हैं, या फिर अपने कैरियर में वो कभी एस्टैब्लिश ना हो। बट इस पर्सन ने हार नहीं मानी है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, उम्मीद आप रख सकते हैं इस पर्सन से एक ऑफ़र की। ओके, तो मुझे कुछ आपका फ्यूचर अच्छा लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट ठीक है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी तो है यहाँ पे, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को थोड़ा सा हम ऑन ऑफ वाली एनर्जी मानते हैं अगर हम लव रीडिंग में, पर साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, यू हैव टू कंसिडर इट। 7 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो होता है स्टैंड अप। मतलब हाँ, बहुत सारी अपोजिशन है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बट आई एम नॉट गिविंग अप, ठीक है। तो मैं इसे धर्मेंद्र कार्ड भी कहती हूँ। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो मेरे लिए कार्ड धर्मेंद्र कार्ड होता है। ओके, तो इस तरह का कि आ जाओ, आई विल फेस, ठीक है ना। तो ये पर्सन डिफ़िकल्टीज से फेस करने से डरता नहीं है और ना ही डरेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप फेडअप हो गए हैं, दैट्स थोड़ा सा हो जाता है। इफ़ यू हैव सो मच इन्वेस्टेड द टाइम एंड एनर्जी एंड यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू डिज़र्व, तो थोड़ा सा फेडअप होना आपका जायज़ भी है। ओके,
तो एक लव ओरेकल से आपके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप द रीडिंग। फ्यूचर मैंने आपका बता दिया है, दैट्स अ प्रॉमिसिंग वन। ओके, you might not know now but you will. That's what I'm saying. You might not know now but you will. Think of someone very very special to you now. Feel yourself bursting with light for them. Now mentally shower, drench and soak them in that love. Now mentally shower, drench and soak them yourself in love. हाँ, तो ये जब भी कार्ड आता है ना, तो मैं यही एडवाइस करती हूँ विजुअलाइजेशन करने का, क्योंकि इसमें भी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में ही बताया गया है। अगर आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ आप गूगल कर लीजिए, ठीक है, या फिर कोई अच्छे मेंटोर से आप विजुअलाइजेशन यूट्यूब पे देखिए और अपने आप को आप विजुअलाइज कीजिए दैट यू आर विद दैट पर्सन एंड यू आर बहुत अच्छा आप टाइम बिता रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। इस तरह का विजुअलाइजेशन कीजिए 5 मिनट्स दिन में, सुबह या शाम, एक बार करना है, ठीक है ना। पर विजुअलाइजेशन टेक्निक में ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपने विजुअलाइज करा और उस चीज़ को आपने छोड़ दिया, ठीक है। विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि पूरे आँख खुले में आप सपने देख रहे हैं, नहीं। विजुअलाइजेशन आपने 5 या 10 मिनट जब भी करा एंड इट जस्ट आपने उसको कट ऑफ कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बारे में सोचना नहीं है बार बार। तो ये रूल होता है विजुअलाइजेशन के, 2 या 3 रूल होते हैं विजुअलाइजेशन के। आई होप अच्छा मुझे एक आइडिया आया, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट कि विजुअलाइजेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं, हमें क्या क्या विजुअलाइजेशन में हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए अगर हम अच्छी विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक द दैट वीडियो। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा पाइल नंबर 1। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1। सो एंजॉय योर रीडिंग एंड आई एम गोइंग टू पाइल नंबर 2। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था तो ये है आपकी रीडिंग। मैं शालिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ फ्रॉम द साचा टैरो। आप में से जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, तो वो भी जानना ज़रूरी है मेरे लिए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। तो ये मैं हर फाइल में बोलूँगी, सो काइंडली बेयर विद दैट। ओके, सो जो मैंने स्प्रेड बनाया है इस रीडिंग के लिए वो ये है। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, जैसा कि मैंने पाइल नंबर 1 में भी कहा था कि मैं स्प्रेड इसलिए बताती हूँ कि आपके पास अगर टैरो है, अगर आपके पास टैरो डेक है या आपने टैरो सीखा है, अभी आप बेसिक लेवल पर हैं या बिगनर लेवल पर हैं, तो आप स्प्रेड को यूज़ करके अपनी रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टैरो में, ठीक है, रीडिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले 2 कार्ड्स मैंने सोचे हैं मैं फीलिंग्स के लिए, आपकी करंट फीलिंग, मतलब आपकी क्या है, जो पर्सन ये वीडियो देख रहा है उसकी फीलिंग क्या है उसके बारे में। तो उसके ऊपर 2 कार्ड्स, ओके, वी विल टेक द 2 कार्ड्स। द लवर्स, ओके, दिस इज योर करंट फीलिंग एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। कैन आई टेक अनदर, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स फर्स्ट पाइल में भी आया था। चलिए देख लेते हैं, वी विल टेक, ओके। तो आपकी फीलिंग क्या है, 2 ऑफ द लवर्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, देखिए लवर कार्ड देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, एंजल है ऊपर, नीचे 2 एक मेल खड़ा है, एक फीमेल खड़ा है और दोनों को ब्लेस कर रहा है एंजल। बट जो लवर कार्ड होता है ना, वो इसका भी कार्ड होता है कि आपको बहुत मतलब ये रिलेशनशिप ना आपके लिए इट्स नॉट ईजी, ओके। मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि इसमें 2 ऐसी चीज़ों के बारे में चॉइस करना पड़े आपको जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, ठीक है ना। होता है ना, जैसे वाइफ या तो आप अपने प्यार को चुने या फैमिली को चुने, कुछ इस तरह की डिफ़िकल्टी, ठीक है ना। तो दिस इज़ नॉट एन ईजी, ये आपकी फीलिंग है कि ये ईजी नहीं है, ठीक है। बट ये ईजी नहीं है, बट ये आपको एक उस लेवल पे ले जाता है, आपको ये रिलेशनशिप जहाँ पे शायद कोई और नहीं ले जाता, यू नो, समथिंग इन द सोल यू फील, इट्स लाइक अ सोलमेट रिलेशनशिप, ठीक है ना। कि आप मतलब वैसी आप फील ही नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। आप इस तरह का जो एनर्जी है वैसे आप किसी और के साथ फील ही नहीं कर पाते हो, ये भी एक डिफ़िकल्टी है आपके अंदर,
ठीक है। ठीक है ना, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे वी विल गो, हम कहीं जंगल में चले जाएं, एकांत में बैठे हों, बस एवरीथिंग, कहीं कोई और ना है, मतलब इस तरह की फीलिंग है थोड़ा सा। ठीक है ना, इस तरह का आई एम फीलिंग दिस टाइप ऑफ थिंग कि वी जस्ट गो ऑन द हनीमून फेज एंड समथिंग लाइक दैट, कि कोई ना हो, हम ही हो। ठीक है, कुछ इस तरह की फीलिंग है आपकी। ओके, so now we will pull three cards, past, present and future of this relationship. जो फ्यूचर कार्ड होगा वो आज से, जो मैं अब बात कर रही हूँ उसके 6 मंथ तक का फ्यूचर आपके दिखाएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव निकलता है तो डोंट बी सो अपसेट, इट जस्ट अबाउट 6 मंथ। ठीक है, ये सिर्फ 6 महीने का आपको फ्यूचर दिखा रहा है। और टैरो में हम सजेस्ट भी नहीं करते हैं कि 1 ईयर से ज़्यादा आप फ्यूचर को फोरकास्ट करें विद द हेल्प ऑफ टैरो। ठीक है, वी डोंट सजेस्ट, इट्स नॉट राइट वे टू डू द टैरो, टू बी वेरी फ्रैंक। जो लोग करते हैं ये उनकी कन्विक्शन होगी, बट इस टैरो इज़ नॉट मेड फॉर द फॉर्चून टेलिंग। ओके, फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए टैरो नहीं बना है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके ओके, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स में दोनों पर्सन आमने सामने देख रहे हैं। मतलब एक पर्सन भले ही थोड़ा ऊपर देख रहा है, एक पर्सन थोड़ा सा मटेरियल वर्ड्स की तरफ देख रहा है। तो एक पर्सन थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच रहा है, एक पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअल उसमें है। ये मेरे दो आत्माओं का मिलन है, ये ही इज़ माई सोलमेट या शी इज़ माई सोलमेट, ये तो भगवान ने लिखा है, डेस्टिनी है। एक पर्सन थोड़ा सा यार ये कैसे होगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह का पर्सपेक्टिव में है, एक पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ड्स में से है। मतलब एक तरह से हम कहते हैं ना, जिस मतलब उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है एक पर्सन का, वो थोड़ा सा 4D या 5D से रिलेटेड है। एक पर्सन जो दूसरा पर्सन है उसका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ा सा 3D से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह का डिफरेंस मुझे बिल्कुल इन पाइल्स में दिख रहा है। ठीक है, इस पाइल में, पाइल नंबर 2 में। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास्ट में आया है, तो ऑब्वियसली आपने बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में। मतलब ऐसे ही ये आपको मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। और लवर कार्ड अगर आया है तो इट्स नॉट सो ईजी टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, या फिर इस रिलेशनशिप को आपने बड़ी मुश्किल से मैनिफेस्ट करा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपका प्रेजेंट में आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का होना ही ये है कि नई शुरुआत। पेज ऑफ वॉन्ड्स का होना ही यही है कि एक नई न्यूज़ आपके पास आने वाली है, या तो आप ट्रैवल करके जाने वाले हैं, और या फिर वो ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं। क्योंकि मैं ट्रैवलिंग का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवलिंग कार्ड होता है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी एक तरह से ट्रैवल को ही शो करता है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि कोई एकदम से कुछ बहुत बड़ा शुरुआत हो जाएगी आपकी 6 महीने में, या फिर मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज़ एवरीथिंग विल फॉल, जैसा होने से होना चाहिए या जैसा आप चाहते हैं वैसा कुछ हो जाएगा। बट हाँ, एक छोटी सी शुरुआत ज़रूर हो रही है आपकी प्रेजेंट मोमेंट में। एक नई शुरुआत, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ एक छोटी सी शुरुआत ज़रूर हो रही है आपके प्रेजेंट मोमेंट में, जो आगे चल के पेज ऑफ वॉन्ड से आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ ले जाती है। मतलब, और ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से हो रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। एक छोटा सा शुरुआत, मतलब शायद वो पर्सन पहले हेजिटेंट थे काफ़ी, ठीक है ना, किसी चीज़ में, बट अभी वो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जा रहा है और थोड़ा सा नई शुरुआत हो रही है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी थोड़ा सा एक्सपेंशन का भी कार्ड होता है, थोड़ा सा दिमाग से भी। और आई थिंक इट्स गुड अगर आप प्रैक्टिकल वे में इस रिलेशनशिप को अप्रोच कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। मतलब मुझे अच्छा लगा ये देख के कि यहाँ पे जो आप भी और आपके पर्सन भी, मतलब किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो आई थिंक इट्स गुड। ओके, तो ये तो थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो पाइल नंबर 2 ये तो थी आपकी रीडिंग, 8 ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट में
पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फ्यूचर में आपकी टू ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, कुछ ना कुछ तो एक माइलस्टोन आप अचीव करने वाले हैं, बट ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि दिस इज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन। हाँ, एक माइलस्टोन जिसे मैं कह सकती हूँ वो आप अचीव करने वाले हैं, ठीक है। एक लव ऑरेकल से एक मैसेज मैं आपके लिए ले लेती हूँ, उसके बाद हम पाइल नंबर 3 पे चलेंगे। एंड प्लीज़ कमेंट अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया, ठीक है ना। तो मेरी दोनों में इंटरेस्ट रहता है, आपको क्या प्रिपेयर टू बी अस्टॉन्स्ड, ओके ओके। सेंड देम लव, विश देम पीस, सी देम हैप्पी, एवरीवन ऑलवेज, फॉर एवर, एंड प्रिपेयर टू बी अस्टॉन्ड द यूनिवर्स, ओके। तो भैया आपके लिए सरप्राइजेज हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, और क्या बोल सकते हैं इसको। तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होने वाला है जो आपको शायद नहीं पता, वो आपको पता चलने वाला है। और आई थिंक ये पॉजिटिव है, क्योंकि कार्ड्स तो काफ़ी पॉजिटिव है। आई डोंट थिंक एनी नेगेटिव वाइब फ्रॉम ऑल दिस कार्ड। तो कुछ अच्छा ही आपके लिए होने वाला है। मे बी आपकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी, मतलब आपने जितना एक्सपेक्ट नहीं करा था उससे कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ओके। तो यू विल बी सरप्राइज्ड, दैट्स फॉर, ठीक है। तो ये तो थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ 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 कमेंट करके जाइएगा ज़रूर। चलिए पाइल नंबर 3 पे जाते हैं अब हम। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो पे। मैं शालिनी भारद्वाज, ओके। सबसे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं। एंड इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो एंड माय वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आप कहीं आपको लगता है कि टैरो आपकी मदद कर सकता है, आपकी इंट्यूशन, आपकी आत्मा आपसे कह रही है कि टैरो रीडिंग की आपको ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप टैरो रीडिंग एक बुक कर सकते हैं। मैं पर क्वेश्चन की भी रीडिंग करती हूँ और एक ओवरऑल 1 आवर का सेशन भी होता है जिसमें हम विद रेमेडीज़ आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के 2 ऑप्शंस हैं, आप उनमें से कोई भी रीडिंग अपने लिए चुन सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। सो जैसा कि मैंने पहले 2 पाइल में करा है, हम ये भी रीडिंग उसी तरह से करने वाले हैं। मैं आपको स्प्रेड, मतलब पोजीशंस इसलिए बताती हूँ कि अगर बाई चांस आपके पास टैरो डेक है, या फिर आपने टैरो कहीं से सीखा है, या फिर आपने बेसिक लेवल का टैरो सीख लिया है, आप प्रोफेशनल लेवल का नहीं सीखा है, तो आप भी ये रीडिंग कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, तो ऑब्वियसली सबके साथ रेजोनेट करे ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने लिए भी रीडिंग कर सकते हैं। तो हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा था तो ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आई विल टेक 2 कार्ड जो आपकी करंट फीलिंग बताएंगे कि आप क्या इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, या व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, ठीक है ना। ओवरऑल ये स्प्रेड मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि अगर आपके पास भी टैरो डेक है, या फिर आपने बिगिनर लेवल का टैरो कोर्स करा है, तो ऑब्वियसली आप ये रीडिंग कर सकते हैं अपने लिए, ओके। तो स्प्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टैरो रीडिंग में, तो दैट्स वाई आई टोल्ड यू द स्प्रेड, कि आप इस तरह से स्प्रेड कर चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ओके 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 ओके, क्या बात है आपके लिए तो उफ, पूरा डेक मतलब उछल कर बाहर आ गया। आई डोंट नो व्हाई। पाइल नंबर 3, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी पाइल में घुस गई है। गॉड, ओके, कूल डाउन योर, ओह that's why I, oh god, okay, explanation, no I don't think this one, क्योंकि बहुत सारे कार्ड जंप कर रहे हैं आपकी रीडिंग में। आई डोंट नो व्हाई, दे आर वाइल्ड जंपिंग।
क्या हो रहा है? What is this now? Knight of Cup and Queen of Cup. What are you feeling? Hmm. I don't think you need a tarot reader for this reading. आई डोंट थिंक सो। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप दोनों ही बहुत इमोशनल हैं, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये दिक्कत दिख रहा है कि आप दोनों ही एक ही प्लेन पे सोच रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ और सोच रहे हैं, आपके पर्सन कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ सोच रहे हैं। बट कप्स जो होता है ना वो इमोशंस का कार्ड होता है, फीलिंग्स का कार्ड्स होता है। बट यहाँ पे इमोशंस को ना अपने अंदर दबाया जा रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ पे चीज़ें ऐसी ही दिख रही है। वीडियो एकदम से रुक रहा था और मैं शफलिंग कर रही थी। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन योर रीडिंग गाइज। पाइल नंबर 3, 3 of Cups, Page of Cups, Queen of Cups, Knight of Cups. What's happening? God knows. अब फ्यूचर पे भी कप ना आ जाना। Oh God, thank you. 4 of Pentacles. Okay. मैं 4 of Pentacles के लिए एक और एक्सप्लेनेशन कार्ड निकाल रही हूँ। आई वांट एन एक्सप्लेनेशन कार्ड फॉर 4 of Pentacles. द वर्ल्ड। ओके, क्या कहेंगे आप? ठीक है, तो आपको जो पास्ट में कार्ड मिला है वो मिला है 3 of Cups। आपको जो प्रेजेंट में कार्ड मिला है वो आपको मिला है Page of Cups। और आपको फ्यूचर में जो कार्ड मिला है वो मिला है 4 of Pentacles विद द वर्ल्ड कार्ड। फैंटास्टिक। ओके, ओके। तो पास्ट में है 3 of Cups। 3 of Cups का मतलब ये हो सकता है कि एक आप एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हों, या फिर एक फ्रेंडशिप, मतलब एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हो सकता है आप मिले हों। ठीक है। अम, मुझे यही लग रहा है शादी वगैरह में मिल सकते हैं, कि आप एक शादी वगैरह सेलिब्रेशन वगैरह में मिले हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके। और आई थिंक यू बोथ स्पेंड वेरी, एक होता है ना, बड़ा अच्छा टाइम आपने स्पेंड करा है इन द पास्ट विद ईच अदर। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम आपने पास्ट में स्पेंड करा है। उसके बाद जो प्रेजेंट कार्ड है वो आपका है Page of Cups। जब Page of Cups इन द प्रेजेंट आता है तो रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि Page of Cup में ऑब्वियसली एक पर्सन आपको ऑफर दे रहा होता है। और मतलब पर, और इसमें जो मज़ेदार बात रहती है Page of Cup की, मतलब जो मिर्ची मसाला रहता है वो ये होता है कि एकदम से अचानक होता है ये ऑफर। मतलब ऐसा समथिंग दैट यू डोंट, कि आपको ये ऑफ़र मिल रहा है, आपको पता भी नहीं होगा। मतलब समथिंग वेरी स्पॉन्टेनियस, आई विल से। ठीक है ना, ऐसे ही एकदम से आपको ऑफ़र मिल गया स्पॉन्टेनियस, मतलब ना आपने सोचा ना उन्होंने सोचा, ऐसे ही स्पॉन्टेनियस हो गया उस टाइम एट द मोमेंट। ओके। और जो फ्यूचर कार्ड्स आया है आपके वो है 4 of Pentacles, और उसके साथ द वर्ल्ड। वर्ल्ड कार्ड तो आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड कार्ड एक कंप्लीशन का कार्ड होता है। वर्ल्ड कार्ड एक लाइफ लेसन, मतलब ये वाला जो साइकिल है उसमें जो भी लेसन्स थे आपके वो इसमें कंप्लीट हो गए हैं। मतलब ये एक परिपक्वता, मेच्योरिटी की तरफ पहुंच गया है। ठीक है ना, रिलेशनशिप तो उसको वो दिखाता है द वर्ल्ड कार्ड। और साथ में है 4 of Pentacles। तो ऑब्वियसली आई थिंक ये रिलेशनशिप अभी शायद इमोशनल लेवल पर ज़्यादा है, बट अब ये प्रैक्टिकल लेवल पर आएगा। 4 of Pentacles थोड़ा सा एक रिलेशनशिप के लिए सक्सेसफुल होने के लिए आई थिंक दिमाग और दिल दोनों का ही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए वो रिलेशनशिप, और इमोशनल भी आपका एक बॉन्ड होना चाहिए। तो आई थिंक वो इमोशनल बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वो प्रैक्टिकल उसमें, ठीक है ना, जैसे अगर आगे की प्लानिंग करने में 4 of Pentacles प्लानिंग का भी कार्ड होता है, कि आगे की प्लानिंग करना, इसके लिए पैसा बचाना है, ये यहाँ रहना है, वहाँ पे इस तरह से आप अगर अलग अलग जगह जॉब करते हैं तो किस तरह से काम करना है। ठीक है ना, आगे की फ्यूचर प्लानिंग करना, उसके लिए पैसा बचाना, बजटिंग करना, तो ये भी शो करता है 4 of Pentacles। ओके। और आई थिंक थ्री पाइल पर 3 के लिए तो
ओके, आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम विथ यू। ठीक है, तो हाँ या आपका इतनी एक्साइटमेंट थी, मैं लव ओरेकल में से आपके लिए मैसेज निकाला तो भूल गई। इसको भी देख लेते हैं। अब तुम मत जंप करना। ओके, वन कार्ड। ओके, start where you are. Okay, the great thing about feeling deep, profound, earth shaking love is that you can start with anyone. Start where you are. तो स्टार्ट वेयर यू, आप आपका रिलेशनशिप जहाँ पर है वहाँ से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, और बिल्कुल यहाँ पे हो चुकी है आई थिंक। ठीक है, तो स्टार्ट वेयर यू आर, स्टार्ट। ओके, यहाँ पे कहीं भी रेड सिग्नल नहीं है, ये आपका स्टार्ट का है, स्टार्ट वेयर यू आर। सो दिस इज़ योर लव ओरेकल मैसेज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा जिन्होंने भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपको क्या पसंद नहीं आया, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।